हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोगों का वाई डू वी फॉल इल चैप्टर का सेकंड पीरियड है। आज कुछ हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करेंगे और इन सब चीजों से आप परिचित हैं ऑलरेडी। केवल आपके दिमाग को एक ट्विस्ट करना है कि जरा सी ये बातें हैं, एक तरह से क्लिकिंग करनी है केवल आपको। बच्चों, सबसे पहले मैं ले रहा हूं टाइप्स ऑफ डिजीज में कि कुछ बीमारियां बहुत लंबे समय तक शरीर में रहती हैं, कुछ बीमारियां 10 से 15 दिन में ठीक हो जाती हैं। तो उनके टाइम ड्यूरेशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, वी कैन डिवाइड द डिजीज इन टू पार्ट्स, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। क्या कहेंगे? एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। तो दोनों का डिफरेंस एग्जाम में पूछा हुआ कई बार, तो अपन डिफरेंस के फॉर्म में मैं पढ़ा देता हूं आपको। एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। ये जो एक्यूट डिजीज है बच्चों, शॉर्ट टर्म डिजीज है। ये कैसी है? शॉर्ट टर्म डिजीज। और क्रॉनिक डिजीज जो है ये लॉन्ग टर्म डिजीज है। लंबे समय तक रहने वाले, जैसे कोल्ड है, कोल्ड हुआ आपको, टाइफाइड हुआ, डायबिटीज, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब 10 दिन 5 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म डिजीज है, जैसे टीबी है, डायबिटीज है, ठीक, कैंसर है, ये जल्दी ठीक होने वाली बीमारियां नहीं है। दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरा, लास्ट इन फ्यू डेज आफ्टर ट्रीटमेंट। लास्ट इन फ्यू डेज आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं तो थोड़े दिनों में ये खत्म हो जाती है, और ये थोड़े समय में नहीं, लॉन्ग समय में खत्म होती है। लास्ट इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से मतलब कम से कम 6 महीना, साल भर, 2 साल जाकर के टाइम लगता है इसको ठीक होने में। यानी लास्ट इन लॉन्ग टर्म 6 to 12 मंथ। और या तो लास्ट विद डेथ, मृत्यु के साथ ही खत्म होती है। जैसे डायबिटीज की बीमारी है, कुछ कैंसर के केस में है, जब शुरू हो गई तो मरने के साथ ही खत्म होती है। और विद डेथ, लास्ट इन लॉन्ग टर्म और लास्ट विद डेथ। थर्ड, यहां पे वेट लॉस नहीं होगा, वेट डज नॉट लॉस। और यहां पे वेट लॉस, यहां पे वेट लॉस होगा बच्चों। एग्जाम्पल, कफ एंड कोल्ड, टाइफाइड, डायरिया, ये तो गलत लिखा था। टाइफाइड और आपका डायरिया, और मलेरिया। और इस तरफ जो आप लोग कैंसर, टीबी, डायबिटीज, ये बच्चों दोनों बीमारियों में डिफरेंस हो गया। ये बहुत लंबे समय तक शरीर में रहती है, ये बहुत थोड़े समय तक रहती है। ये ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाती है। ये ट्रीटमेंट के बाद ठीक होने में 6 से
साल भर लगा देगी या नहीं भी ठीक होगी, आदमी इसके साथ ही मर भी जाता है। अपन है इसमें वेट लॉस नहीं होता, 10 दिन 15 दिन में बहुत ज्यादा वेट लॉस नहीं होता है। यहाँ वेट लॉस हो जाता है, आदमी दुबला पतला हो जाता है। एग्जाम्पल कफ एंड कोल्ड, टाइफाइड, डायरिया, डायरिया मतलब दस्ते लगना, लूज मोशन, मलेरिया, यहाँ कैंसर, टीबी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों ये हम लोगों ने 2 डिजीज की थी। आप ऐसे देखते हैं कि जो बीमारियां एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती हैं और जो ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, उनके बेस पे इसको डिवाइड करते हैं। ये एग्जाम में बच्चों पूछा गया कई बार, आपको करना तैयारी। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज और ये नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। कहने का मतलब यह है कि those diseases which can be transferred from one body to another body, यानी infected person to healthy person are called infectious disease or communicable disease, and those diseases which cannot be transferred from one person to other person and from infected person to healthy person are called non-communicable diseases. Define लिख लो फर्स्ट पॉइंट में। Diseases which can be transferred from one person to other, और इसका उल्टा कर दो, diseases which cannot be transferred from one person to अदर, एक से दूसरे को ना ट्रांसफर हो, वो नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। और ये कारण क्या है, काज ऑफ डिजीज क्या है इनका दोनों का, ये काज बाय जर्म्स, काज बाय जर्म्स, जर्म्स को हम पैथोजन भी कहते हैं बच्चों, यानी माइक्रोब्स, ठीक, काज बाय जर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं हम लोग वायरस, नहीं बीमारी का एग्जाम्पल लीजिए, काज बाय जर्म्स में ये आपका कोल्ड एंड कफ, ये एग्जाम्पल, और ऐसा करो इसके एग्जाम्पल यहां लास्ट में लेंगे। काज बाय जर्म्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये होते हैं बच्चों पैथोजन, जिनके थ्रू जो बीमारियां एक से दूसरे में जाती हैं। और इनका काज का रीजन क्या है बीमारी होने का, इनके 3 कारण हैं। नंबर 1 ये काज बाय ए
पुअर नरिशमेंट, पुअर नरिशमेंट, पुअर नरिशमेंट से मतलब अनबैलेंस्ड डाइट, खाने पीने में कमी हो, विटामिन ए नहीं लोगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। तो जिसके शरीर में होगी उसी शरीर में रहेगी। एग्जाम्पल, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां। इस तरह से न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो गई जैसे पुअर नरिशमेंट। और भी एग्जाम्पल है इसमें, काज फ्रॉम पेरेंट्स, मम्मी पापा से ये बीमारी आती है, इसको हेरिडिटी डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये फ्रॉम पेरेंट्स से जो आने वाली बीमारियां उसको हम हेरिडिटी डिजीज भी कहते हैं। हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में आए। एग्जाम्पल के लिए सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी होती है सिक्कल का शेप ले लेती है, ऐसा सिक्कल मतलब हाशिया, जिसे चारा काटते हैं इसे खेतों में से, तो इस तरह का शेप ले लेती है, अपना काम करना बंद कर देती है। और ये बीमारी आती है पेरेंट्स से। जिन बच्चों में बीमारी होती है वो जल्दी थक जाते हैं, हमेशा मुंह गिरा गिरा सा रहेगा और खुशी उनके चेहरे पे नहीं रहती है। ऐसे एक हीमोफीलिया बीमारी भी है। कौन सी? हीमोफीलिया, HAEMOPHILIA। हीमोफीलिया जो बीमारी है इसमें ब्लड जमता नहीं है। जैसे मान लो चोट जरा से भी लग गई, घाव खून बहता ही रहेगा, ठीक ही नहीं होगा जब तक डॉक्टर के पास जाकर के इंजेक्शन नहीं लेंगे। तो ऐसी बीमारियां भी पेरेंट्स से ही ट्रांसफर होकर के आती है। एक तीसरी बीमारी इसमें और है बच्चों, जिसको हम कह रहे हैं माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। ऊपर लिख देता हूं यहां पे, जो हमारे बॉडी ऑर्गन है वो अगर प्रॉपर काम नहीं करते उससे होने वाली बीमारी कहलाएगी माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। जैसे अगर पेनक्रियाज ढंग से काम नहीं करता है तो इंसुलिन आपके बॉडी में प्रॉपर रिलीज नहीं होगा तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। इंसुलिन कम रिलीज होगा तो कौन सी बीमारी? शुगर, क्योंकि शुगर डाइजेस्ट होगा ही नहीं। शुगर को डाइजेस्ट कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? पेनक्रियाज। तो डायबिटीज की बीमारी जो है, डायबिटीज, ये जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक होना, हार्ट का फेल हो जाना, ये सब बॉडी ऑर्गन के माल फंक्शनिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो बच्चों ये ग्वाइटर की बीमारी, गले में सूजन जो हो जाती है, ग्वाइटर कहते हैं उसको। ग्वाइटर जो हमारी यहाँ पे ग्लैंड है, ग्वाइटर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, इससे गला फूल जाता है, उसको ग्वाइटर के डिजीज कहते हैं। तो ये बीमारी भी क्या होती है? कैसी है ये? माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स की वजह से होती है। थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करती है। ये कुछ बीमारियों के टाइप्स हो गए बच्चों। तीसरी बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज। ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज से मतलब है जो भी बीमारी होती हैं सब किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से
रिलेटेड होती हैं। उनका इफेक्ट, उनका असर हमारे बॉडी में किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही होता है। जैसे मान लो किसी को टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड को आंत का बुखार कहते हैं। आंत मतलब इंटेस्टाइन। तो उसका जो बैक्टीरिया है हमारे फूड पाइप को डैमेज करते हैं, उसी पर अफेक्ट करते हैं। ऐसे अगर मान लो हमारे को मलेरिया हो जाए तो प्लाज्मोडियम जो है हमारे आरबीसी को खाते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है, तो आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। तो इनको बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज। तो अपन एक लिस्ट बना लेते हैं कि डिजीज का नाम और ऑर्गन। डिजीजेज, ऑर्गन। डिजीज में मान लीजिए मलेरिया लिया हमने। मलेरिया कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को। टाइफाइड, टाइफाइड जो हमारे फूड पाइप को डैमेज करता है और बाद में जाकर के ये लीवर को भी डैमेज करता है, फूड पाइप एंड लीवर। थर्ड, जॉइंडिस। जॉइंडिस जो है हमारे लीवर को डैमेज करेगा सीधा। चौथा, एड्स की बीमारी। एड्स हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। इम्यून सिस्टम से मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि कीटाणुओं को मारती हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो है सीधा लंग्स को डैमेज करेगा हमारे। जापानीज इंसेफेलिटीज, जापानीज इंसेफेलिटीज एक बीमारी है जो सीधा इसके जो वायरस हैं ब्रेन को हमारे अटैक करते हैं। ये मैंने कुछ बीमारियों के नाम लिखे और हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन को डैमेज करते हैं, किस ऑर्गन से रिलेटेड हैं ये लोग, इनके नाम लिखे। तो ये लिस्ट भी रेडी करना आपको। अब एक छोटी सी चीज और पढ़ना बच्चों को, काजेज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण। आपके बुक में फर्स्ट लेवल काज, सेकंड लेवल काज ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा उसको भी पढ़ लें। काजेज ऑफ डिजीज को समझने के लिए आप एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे आपके कॉलोनी में मान लो एक बच्चा है, छोटा बच्चा 3 साल का या 4 साल का, उसको लूज मोशन हुआ यानी डायरिया हुआ। तो डायरिया हो रहा है बार बार, उसके पेट ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास उसकी मां लेके गई तो डॉक्टर ने देखा, बोले ये तो वायरस से हो रहा है। तो देखिए इमीडिएटली पहला काज कौन सा निकला? वायरस। तो जो माइक्रोब्स हैं जिनके बीमारियां होती हैं वो फर्स्ट लेवल काज है, इमीडिएट काज। ठीक, तो मैं इसको लिखता हूं काजेज ऑफ डिजीज। तो पहला कौन सा मैंने बताया? इमीडिएट काज या फर्स्ट लेवल काज लिखो, बुक में ऐसे नाम दिया। फर्स्ट लेवल काज को हम लोग इमीडिएट काज भी बोलेंगे। इसमें कौन आएगा फर्स्ट लेवल काज में? सारे माइक्रोब्स, डिजीज काजिंग जर्म्स या माइक्रोब्स, ये फर्स्ट लेवल काज में आ गया। तो डॉक्टर ने देखते से बता दिया कि कौन सा काज है इसका, फर्स्ट लेवल काज। यानी इमीडिएट काज क्या है, किसके कारण से इसको दस्ते हो रही हैं? वायरस की वजह से। तो तुरंत लेडी ने कहा, सर हमारे कॉलोनी में तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनको तो नहीं हो रहा है, केवल मेरे बच्चे को हुआ। एक हमारे
मिलने वाले हैं उनके यहाँ हुआ, बाकी बच्चे तो स्वस्थ हैं। तब देखो डॉक्टर ने क्या कहा, तब डॉक्टर ने ये कहा कि मैडम आपके बच्चे का और जिनका आपके मिलने वाले उनके बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है, बीमारी से लड़ने की क्षमता वीक है, कम है, इसलिए आपके बच्चे को हो गया। तो उसने लेडी ने खट पूछ लिया ये इम्यून सिस्टम वीक है, इसका क्या कारण है? तो उसने बताया पुअर नरिशमेंट, यानी अनबैलेंस्ड डाइट। आप आपके बच्चे को जितना सब चीजें न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसलिए आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक है। तो ये सेकंड लेवल काज हो गया। कौन सा? सेकंड लेवल काज। तो इसके लिए लिख लें जरा, इसको कंट्रीब्यूटिंग काज भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूटिंग काज यानी इनका योगदान है। इसमें कौन कौन आएगा बच्चों? एक तो अनबैलेंस्ड डाइट, यानी अनबैलेंस्ड डाइट से मतलब है वीक इम्यून सिस्टम, ये सेकंड लेवल काज है। ठीक, अब फिर जो है तो लेडीज ने पूछा कि सर जब हमारे बच्चों को वायरस आया कहां से, हमारे बच्चे के बॉडी में वायरस कहां से? फिर डॉक्टर ने ये कहा कि भाई जो नगर पालिका आपके कॉलोनी में पानी सप्लाई कर रही है वो सप्लाई की लाइन जो है वो पानी जो है गंदा आया होगा, उसमें वायरस आ सकता है। इसका मतलब ये थर्ड लेवल काज हो गया। कौन सा? पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो नगर पालिका की जो सेवाएं हैं वो सही नहीं है, तो थर्ड लेवल काज में आएगा। पुअर थर्ड लेवल काज। थर्ड लेवल काज में क्या एग्जांपल है? पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, यानी जो पानी की सप्लाई हुई है वो डर्टी पानी हुआ है, गंदा पानी हुआ है, इसलिए उनकी सेवाएं अच्छी नहीं है। ये थर्ड लेवल काज में आ गया बच्चों। तो देखो बहुत सिंपल है, कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो बीमारी का सबसे पहला इमीडिएट पता क्या करते हैं लैब टेस्ट से? वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, वो फर्स्ट लेवल काज। फिर वो बीमारी सबको तो नहीं हो रही है, कुछ ही लोगों को हो रही है, इसका मतलब वो सेकंड लेवल काज कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या डाइट हम अनबैलेंस ले रहे हैं, इसके वजह से। फिर ये माइक्रोब्स आए कहां से बॉडी में? अगर नगर पालिका की पानी की सप्लाई अच्छी होती तो नहीं आती, ये थर्ड लेवल काज। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लेवल काज को हम इमीडिएट काज भी बोलते हैं, सेकंड लेवल काज को हम कंट्रीब्यूटिंग काज भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी 2-3 डेफिनेशन है बच्चों, उनको कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कभी ये डिफाइन पूछ ले तो आप इजीली लिख सको। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? ये आता है एग्जाम में कई बार। वेक्टर मतलब बच्चों बहुत सिंपल है, कोई भी बीमारी होती है माइक्रोब्स होती है। माइक्रोब्स एक जगह से दूसरे जगह पे जो ट्रांसफर होते हैं वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुस करके होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मलेरिया जो होता है बीमारी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम। बच्चों से पूछते हैं मलेरिया किसकी वजह से होता है, बच्चे बोलते हैं मच्छर के काटने से। बच्चों मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, केवल उसी मच्छर के काटने से होगा जिसके बॉडी में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। जब वो काटेगा तो अपने बॉडी से प्रोटोजोआ आपके बॉडी में डाल देगा। ठीक, तो मॉस्किटो क्या हो गया? वेक्टर हो गया। हाउस फ्लाई
मक्खियां जहां गंदगी रहेगी वहां खाएंगी और आकर के खाने की चीजों में बैठ जाएंगी, फिर हम खा लेते हैं। तो ये जो है वेक्टर है, यानी organisms which carry disease causing microbes are called vector। उनको हम क्या कहेंगे? वेक्टर। एग्जाम्पल, मॉस्कीटो, हाउस फ्लाई, ये जो है आपके जो है वेक्टर के एग्जाम्पल में आएंगे बच्चों। ऐसी बात आती है पैथोजन नंबर 1, नंबर 2। पैथोजन का मतलब है डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको हम कहेंगे पैथोजेंस। बच्चों ये पैथोजन की हो गई डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लेमेशन, एक वर्ड ये भी है तीसरी डिफाइन, इन्फ्लेमेशन। बच्चों इन्फ्लेमेशन क्या होता है जरा देखो। जब भी कोई जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करता है, वायरस है, बैक्टीरिया, कुछ भी है, उसको हमारी जो WBC है आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई करके अपने अंदर से एंटीबॉडीज निकाल के भेजती है। वो एंटीबॉडीज जाकर के उस जर्म्स को किल करते हैं, यानी दोनों में फाइटिंग होती है। जब फाइटिंग होगी तो उस जगह पे या तो आपको इरिटेशन, खुजली होगी, या स्वेलिंग हो जाएगा, या फीवर आ जाएगा। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, यानी फाइटिंग बिटवीन एंटीबॉडीज एंड माइक्रोब्स इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। Fighting between antibodies and microbes यानी germs is called inflammation। और ये पता कैसे चलता है? इट रिजल्ट्स, इसका परिणाम क्या आता है? इट रिजल्ट्स या इट काजेज स्वेलिंग, उस जगह पे स्वेलिंग हो गया, इरिटेशन, जलन होगी, और फीवर होगा, या फिर आपको हेडेक, पेन, ये इतनी सारी चीजें बताया मैंने किसकी वजह से हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। फाइटिंग बिटवीन एंटीबॉडीज एंड माइक्रोब्स इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इट रिजल्ट्स इन काजेज स्वेलिंग, इरिटेशन, फीवर, हेडेक और पेन। बच्चों अक्सर बच्चे क्या समझते हैं कि बुखार आ गया ना बीमारी होगी। बुखार बीमारी नहीं है, वो तो जो है जो बॉडी के अंदर लड़ाई चल रही है उसको बता रही है कि मेरे अंदर कुछ न कुछ हो रहा है, उसके लिए बुखार हो गया। स्वेलिंग हो गई तो स्वेलिंग कोई बीमारी नहीं है, अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से स्वेलिंग है। तो क्या बीमारी का पता करना, बीमारी अलग है, और ये जो हेडेक है, फीवर है, स्वेलिंग है, पेन है, ये सिम्टम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिम्टम्स। जो इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट हैं, रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन आर कॉल्ड सिम्टम्स। देखो सिम्टम्स और डिजीज में अंतर है। हम लोग अक्सर सिम्टम्स को ही डिजीज मान लेते हैं।
सिम्टम्स को ही हम लोग डिजीज मान लेते हैं। तो सिम्टम्स क्या होंगे जरा उसको देख लो। रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन बोलो, और sign shown by body for a particular disease is called symptoms। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ के जवाब में हम क्या देते हैं, जो हमारे बॉडी को हो रहा है वो बताते हैं। हम थोड़ी बता पाते हैं बीमारी क्या है, हम तो सिम्टम्स बताते हैं। क्या होता है, सर सिर बहुत दुख रहा है, आंखें जल रही हैं सर, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा बुखार था सर। तो ये सारी बातें हमने किसको बता दिया, डॉक्टर्स को। जब डॉक्टर को सब बातें पता चल गई तो वो अपने दिमाग से गेस करता है कि इसको बीमारी कौन सी है। फिर पूछता ठंड भी लग रही थी क्या, आप बोले यहाँ से ठंड लग रही थी, डॉक्टर तुरंत गेस कर लेगा इसको मलेरिया हुआ है। तो वोमिटिंग भी एक इसका है। तो एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे इसके, एग्जाम्पल में फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, इरिटेशन, जलन, ये सारे जो है बच्चों सिम्टम्स हैं। ये कुछ टॉपिक कवर किया हम लोगों ने। कल जो है आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 पीरियड लगेंगे इसमें, इनको थोड़ा तैयार करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।